वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूज़ कॉल बैक हुक किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका क्या पर्पज़ है और फिर एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को इसके बारे में दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो यूज़ कॉल बैक हुक जो है वो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है ताकि आपका जो कंपोनेंट अननेसेसरी री रेंडर हो रहा है उसको रोका जा सके। तो इसमें होता यह है कि आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली आपका मेमोराइज्ड हो जाता है या वो एक कैशे हो जाता है आपका फंक्शन। उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होने से बच जाता है और आपके फंक्शन तब तक दोबारा से री रेंडर नहीं होगा जब तक उसमें कोई भी जो आपने डिपेंडेंसी वैल्यू है वो पास ना की हो। तो यूज़ कॉल बैक हुक जो है वो बेसिकली आपके फंक्शंस को कैशेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर इंटरव्यू में कोई भी आपसे ये पूछे कि जो यूज़ कॉल बैक का फंक्शन है, जो हुक है, उसका यूजेज क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये बेसिकली फंक्शन को कैशे करने के लिए और कंपोनेंट की जो अननेसेसरी री रेंडरिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी एप्लीकेशन सेटअप है। तो इसका मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। एक सिंपल काउंट की स्टेट लिया हमने, सेट काउंट, और उसमें हम लोगों ने एक इंक्रीमेंट का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जो कि आपके काउंटर को +1 का इंक्रीमेंट कर रहा है और उसमें मैं अकाउंट की वैल्यू पेरेंट में शो करवा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट लिया है, उस चाइल्ड कंपोनेंट का नाम मैंने रखा है counter.jsx, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सिंपल क्या किया है कि इसके अंदर मैंने बटन लिया है जिसके क्लिक के ऊपर हम लोग इंक्रीमेंट करवा रहे हैं बाय 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो फंक्शन है पेरेंट कंपोनेंट से इस फंक्शन को, इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को एज अ प्रॉप पास किया है चाइल्ड कंपोनेंट में, जो कि मेरे पास काउंटर का चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें मैंने पास किया है। और यहाँ पे आके मैं उसके क्लिक के ऊपर इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपल एक कंसोल लॉग लगा दिया है चाइल्ड री रेंडर्स का, ताकि मैं शो कर सकूँ कि यूज कॉल बैक किस तरह से काम करता है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मेरे पास चाइल्ड री रेंडर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाले को आप ज़रा इग्नोर कर दें क्योंकि ये मेरा एक्सटेंशन है तो ये उस पर से आ रहा है। तो एक दफ़ा मेरा चाइल्ड री रेंडर हुआ है जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका एक फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट माउंट होता है तो उस टाइम पे री रेंडर आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम होता है, तभी आपके पास ये क्लिक का बटन यहाँ पे शो कर रहा है। दैट्स टोटली फाइन। लेकिन जब मैं क्लिक के बटन पे क्लिक करता हूँ, देखें 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो ये देखें नीचे मेरे पास चाइल्ड्स जो हैं मेरे वो री रेंडर हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कंपोनेंट पेरेंट है वो जो है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मेरा जो चाइल्ड है वो री रेंडर हो रहा है। तो उससे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस पे जो है ना वो इफेक्ट पड़ रहा है कि आपका जो डॉम है, जो ट्री है, वो बार बार आपका री रेंडर हो रहा है जिससे आपके परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं। तो अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली यूज कॉल बैक का हुक का यूज करते हैं जो कि इस चीज़ को प्रिवेंट करता है री रेंडरिंग से। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। ये मैंने गलती से डाला हुआ है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा चाइल्ड री रेंडर हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके यूज़ कॉल बैक को इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी रिएक्ट की पैकेज में से, ठीक है। अब इस यूज़ कॉल बैक को मैं इस इंक्रीमेंट के फंक्शन के ऊपर रैप कर दूंगा। जब मैं इस इंक्रीमेंट के फंक्शन पर रैप करूंगा तो ये जो पूरा फंक्शन है ये कैशे हो जाएगा, एक मेमोराइज हो जाएगा कि ये आपका तभी काम करेगा जब आपका जो है उसमें कोई डाटा चेंज हुआ हो या डाटा मतलब कि अपडेट हुआ हो, ये तभी काम करेगा। और अगर आपकी वैल्यू अपडेट हो रही है तब ये आपका काम करेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इस यूज कॉल बैक के हुक को यहाँ पे आए, कॉपी कर दें और यहाँ पे आप इसके अंदर ब्रैकेट्स लगाएं, ठीक है। और यहाँ पर एंड पर आके इसको कोमा लगा के इसकी डिपेंडेंसी एरे और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो इस तरह से आप अपने फंक्शन को यूज कॉल बैक से रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका डाटा चेंज हो रहा है तो आप डिपेंडेंसी एरे पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी वो डाटा चेंज होगा तो आपका ये फंक्शन कॉल होगा। तो अब आए, आप इस पेज को रिफ्रेश करें और यहाँ पर आके आप इस पर क्लिक करें 1 2 3। तो देखिए मेरा अब चाइल्ड का कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा मेरे पास, जिससे मेरे पास एप्लीकेशन की जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ गई है।
इससे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शंस को जो है कैशे कर सकते हैं, उनको मेमोराइज करवा सकते हैं। तो इससे आपका जो चाइल्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो री रेंडर नहीं होंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे मेमो मैंने एक लिया हुआ है, उसको मैंने काउंटर में रैप किया हुआ है। तो मेमो बेसिकली एक आप कह लें एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट है, ठीक है। हाई ऑर्डर कंपोनेंट बेसिकली उसके थ्रू ये मेमो जो है इसके अंदर मैंने इसको रैप किया हुआ है। तो ये भी आप क्या करता है, मेमो बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो पूरा कंपोनेंट है काउंटर डॉट JSX का, इस पूरे कंपोनेंट को बेसिकली वो कर देता है री रेंडर से, ये भी प्रिवेंट करता है आपके कंपोनेंट को, ठीक है। तो आप मेमो और यूज कॉल बैक को इस तरह से अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अभी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस को दिखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।